पीना से पीना रह जाए। बहुत शॉर्टकट में ये दुनिया चल रही है। लानत है से कौन सिस्टर, कौन है मेरी वाइफ? बंबई के अंदर मेरा फुफेरा भाई अभी टाटा हॉस्पिटल में, उसका पैर अभी काटा गया है पूरा कैंसर की वजह से। मैं वहीं था, पूरा 1 महीना मैं वहीं रहा हूँ, और अभी कल का प्रोग्राम करके फिर वहीं जाना है, क्योंकि अभी बॉम्बे से हॉस्पिटल से तो छुट्टी मिल गई, लेकिन अभी बार बार जाना पड़ रहा है हर दूसरे तीसरे दिन उसको लेके। उसके बाप नहीं है, माँ नहीं है, तो हम ही एक अकेले उसको बेचारे का लेके पड़े हुए हैं वहाँ। 70 साल की बुढ़ियाँ भी लगती नहीं है कि 70 साल की। कौन सा पेंट करती हैं चेहरे पर। हाँ, ये अलग बात है कि पानी अगर डाल दिया जाए या बारिश हो जाए तो उनके बच्चे भी उनको पहचान नहीं पाएंगे, ऐसे निकलते। हाँ। पता नहीं कौन सा सामान लगाती हैं कि वो 70 साल की भी लगती 17 साल की है। हॉस्पिटल में भी नहीं पहचान पा रहे। इस मेकअप ने इंसान को ऐसा बना दिया, कितना खतरनाक। और जब 70 साल की बुढ़ियों में भी जवानी चढ़ी है तो उनकी 18-16 साल की लड़कियों में फिर कैसी ओरियानियत हो। ताज्जुब करेंगे आप। यूरोप कंट्री में फ्रांस ने एक ड्रेस बनाया है, जिस ड्रेस को पहनकर लड़की बाथरूम में जाकर नहा ले, बस नहाने के लिए उसको पहने और बाथरूम में अपने गुस्ल खाने में जाकर उसको पहनकर नहा ले, यानी वो बाहर पहनने के लायक नहीं है। वो सिर्फ अंदर बाथरूम में उसको पहनकर शावर वगैरह से नहाने के लिए, बस उसको नहा ले, फिर टॉवल वगैरह से पोंछ कर कपड़े अपने बदल कर वहां से बाहर निकल आए। वो इसलिए बनाया था फ्रांस ने, और उस ड्रेस को अभी तक फ्रांस में भी किसी लड़की ने पहनकर सफर नहीं किया है, ट्रेवल नहीं किया। फ्रांस में भी, फ्रांस की गलियों में भी उस ड्रेस को पहनकर कोई लड़की भी फ्रांस की गली में नहीं निकली है। वो ड्रेस जब इंडिया में आता है और इंडिया के बड़े शहर बॉम्बे में आता है, तो बॉम्बे की एक लड़की ने उस ड्रेस को पहना है और उसको पहनकर अपने घर से जूहू चौपाटी तक उसी ड्रेस में जाती है, उसी ड्रेस में। और आपको मालूम है वो लड़की कौन है? वो लड़की एक मुसलमान है। और आपको यह भी बता दूं कि वो किसकी लड़की है, नाम नहीं बताऊंगा। वो लड़की भी एक बहुत बड़े हाजी की लड़की। कहां जा रहा हमारा मुआशरा? जिस महाराष्ट्र के अंदर और महाराष्ट्र की मिनी राजधानी कैपिटल नागपुर के अंदर षड्यंत्र रचे जा रहे हो, एक कमरे के अंदर बैठकर कि किस तरीके से मुसलमानों की लड़कियों को हिंदू लड़कों के साथ उनका लव शुरू करवाया जाए और उनकी कोर्ट मैरिज करवाई जाए और उन मुसलमान लड़कियों से हिंदू औलादें पैदा की जाएं। ये सारी बातें आज एक संगठन और एक तंजीम के ज़ेरे साए हो रही हो, और इस कारनामे को ऐसे अंजाम दिया जा रहा है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में वैकेंसी निकाली जाती है। वैकेंसी, इतनी सीटें खाली हैं अल्पसंख्यक अकलियत के लिए, और जब उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में मुसलमान लड़के उस वैकेंसी को देखकर जाते हैं और अप्लाई करते हैं, तो कहा जाता है कि लड़कों के लिए जितनी सीटें थी वो भरी जा चुकी हैं, अब जो सीटें खाली हैं वो लड़कियों के लिए हैं। और फिर वो सीटें लड़कियों से पुर की जाती हैं, सिर्फ मुसलमान लड़कियों से। और जाहिर है को एजुकेशन में जब लड़के और लड़कियां एक साथ बैठकर पढ़ेंगे
तो माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र के अंदर कितनी मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ कोर्ट मैरिज कर रही हैं, और कोर्ट ये कहकर उनके मां बाप की बात को रिजेक्ट कर देती है, लड़की बालिग है, उसको पूरा अधिकार है, किसी से भी शादी कर सकती है। और ये सारे काम एक संगठन, एक तहरीक, एक तंजीम के इशारे पर हो रही है, और वो तंजीम हमारी गवर्नमेंट के साए में पल रही है और परवान चढ़ रही है। ऐसे ऐसे आप देख लीजिए, बंगाल के अंदर ऐसी लड़कियों को लाया जा रहा है और फिर डिबेट में बिठाया जाता है। और नाम मत लीजिएगा, हम नाम नहीं ले रहे हैं किसी का। बंगाल की भी एक एमपी है टीएमसी की, बदकिस्मती कह लो कि वो एक हाजी की बेटी भी है, बाकायदा उसको डिबेट पे लाया जाता है, बिठाया जाता है और बाकायदा उसकी जबान से कहलवाया जाता है, और वो कहती है कि इस्लाम में कहाँ मना है, इस्लाम तो इंसानियत सिखलाता है। अगर हमने किसी गैर मुस्लिम से शादी कर ली तो क्या वो इंसान नहीं है? और इंसान का पाठ सबसे ज्यादा तो हमारे धर्म ने, हमारे मजहब ने पढ़ाया है। ये इस्लाम का प्रचार करेंगी टीवी डिबेटों के अंदर, ये जाके इस्लाम का इंट्रोडक्शन कराएंगी और परिभाषा बतलाएंगी कि इस्लाम क्या है। ऐसे लोगों को बिठाया जाता है, ऐसे लोगों। और बदकिस्मती से एक चैनल वाले ने मुझे भी बुलाया था, सोचा कि जर्जी साहब बहुत चैलेंज करते हैं, डिबेट बुलाऊं। गया, एक पर्चा मेरे हाथ में पकड़ा दिया, सवाल 5 मिनट के बाद कहने लगा कि पढ़ लिया सवाल। मैंने कहा जी करिए, इसका जवाब मैं दूंगा। उसने कहा नहीं आपको जवाब नहीं देना है। हमने कहा क्यों, क्या हुआ? उसने दूसरा पर्चा पकड़ा दिया, ये सवाल थे, ये जवाब है, आपको ये जवाब देना है। मैंने कहा सवाल भी आपके, जवाब भी आपके? कहा जी। मैंने कहा मेरा फायदा? बोला 10,000 रुपये दे दूंगा बाद में। मैंने कहा सवाल आपके सख्त हैं, मुझे कबूल हैं, मंजूर हैं, लेकिन जवाब मुझे आपके मंजूर नहीं है। जवाब वो है, जवाब तो मैं दूंगा। बोले फिर आपको डिबेट में नहीं रखा जाएगा। मैंने कहा और जो लोग आते हैं, मुसलमान लोग, मौलाना लोग, साफ कह रहा है, क्या मालूम है, सब 10,000 रुपये लेते हैं। इसीलिए मैंने बंगाल की धरती पे कहा था कि जो आज डिबेट में बैठ रहे हैं जो मौलवी लोग, ये हमारे कायद नहीं है, हमारे रहबर नहीं है, हमारी आवाज ये नहीं उठा रहे हैं। इस धोखे में मत रहिएगा आप। मजा तो तब है सवाल आपका हो, जवाब हमारा हो। नहीं, सवाल ये है, जवाब ये देंगे। उसमें एक सवाल 3 तलाक के ऊपर भी था, और यह भी कहा गया था कि आप तो अहले हदीस हैं, आप तो 3 तलाक को 3 मानते ही नहीं, तो आप इसका जवाब दीजिए और बताइए कि मोदी ने जो कानून बनाया है बहुत अच्छा। मैंने कहा वो हमारा पर्सनल मसला है, 3 तलाक 3 या 1 ये हमारे घर की लड़ाई है, लेकिन इसके जवाब में आप ये हमसे कहलवा रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारे जवाब को मैं अपने पैरों के बूट के नीचे रखता हूं, नहीं मानता तुम्हारा ये मसला। फाड़ दिया मैंने वो उसका जवाब। किराया भी मेरा गया, भाड़ा भी मेरा गया, उसने 1 रुपया नहीं दिया। सब दलाल पहुंचते हैं डिबेट के अंदर, और आप भी कान के पर्दे खोल लो, बिहार वालों सुन लो, और बहुत साफ लफ्जों में सुन लो। ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई और सारी कम्युनिटियों से मिलकर बनता है और चलता है। अगर इस मुल्क के अंदर कोई हिंदू 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 चीखेगा
तो ये देश बर्बाद हो जाएगा और कोई दूसरा उसके अपोजिट आकर मुसलमान मुसलमान मुसलमान, हमारा हक, मुसलमान का हक, मुसलमान 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 चीखेगा, तब भी यह देश बर्बाद हो जाएगा। इतना याद रखना, इस देश को कामयाबी तभी मिलेगी जो हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सबको एक साथ लेकर चलने की बात करेगा। इतना याद रखिएगा, आप भी बहुत बड़े धोखे में हैं। आपको धोखा दिया जा रहा है, आपको अंधेरे में रखा जा रहा है। मैं ऐसे बीजेपी के नेताओं को जानता हूं जिन्होंने मेरे साथ ब्लैंक चेक फेंक दिया मेरे हाथ सामने, लो बोला लो, क्या हुआ, भर लो जितना भरना हो। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे मोदी को इतनी गाली दो, इतनी गाली दो। हमने क्या मतलब? कहा कि हम यही तो चाहते हैं कि तुम जितना बुरा कहोगे उतना ही हमारी कम्युनिटी एक हो जाएगी, वो सब एक हो जाएंगे। मैं तो हिल गया, मैंने कहा अरे बाप रे, अरे अल्लाह,